साथ हमेशा रहे और इसी कलाम के वसीला से हम जीते रहें, क्योंकि खुदावन तू जल्द हम सब की निजात चाहता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खुदावन के खादम पास्टर माइकल को दावत देती हूँ कि वो आएँ और खुदावन की जिंदा कलाम की बातें खुदावन के लोगों तक पहुँचाएं। खुशामदीद पास्टर जी। थैंक यू वेरी मच बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। और हम खुदावंद के एहसानों तले दबे हुए हैं और उसके एहसानों का बदला हम सिर्फ और सिर्फ उसके साथ वफादार रह कर ही दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सो खुदावंद हमेशा हमेशा हमारे साथ है और सब कुछ जो मेरे और आपके पास है खुदा का दिया हुआ ही है। इस बात के लिए मैं खुदा क़ादिर मुतलक रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और आप सबके लिए भी कि आज फिर हमने ये रूहानी महफिल हवाओं के दोष पे सजाई है। खुदा उनका शुक्र हो। आइए हम फिर से अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द किए हुए हैं। इस वक्त हम खुदावंद के सुपुर्द हैं। ये नहीं कहें कि हम खुदावंद अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं। हम खुदावंद के सुपुर्द ही हैं और हम उसके हुजूर हैं और उसने हमें कबूल भी किया है। हम उसके शुक्रगुजार हैं। आए खुदावंद, मैं तेरे हुजूर अपने इन बहन भाइयों को जहाँ जहाँ भी वो बैठे हुए हैं तेरे हुजूर में लाता हूँ और उन सब के लिए आसानियाँ और बरकतें जारी रखने की दुआ करता हूँ। अपने आप को अपनी सारी कमजोरियों के साथ तेरे सुपुर्द करता और तेरी रहनुमाई चाहता हूँ। लफ्ज़ों की मुझे तरतीब अता फरमा ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला जहन अता फरमा ताकि हम वफादारी में आगे बढ़ते रहें। यीशु के नाम से आमीन। पिछले दिनों हम बात कर रहे थे इबादत के बाद शायद कि एक जो बोलने वाला होता है और जिनके साथ वो बोल रहा है, एक दूसरे के साथ उनका आई कांटेक्ट होना लाजमी है। ये हमने जब हम ट्रेनिंग में थे तो होमोलैटिक्स एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप वाज करना सीखते हो, किस तरह अपने पैगाम सुनाना है। तो उसमें ये भी सीखा जाता है कि सुनने वालों का और सुनाने वाले का राबता पता होना चाहिए, एक दूसरे पर नज़र होना चाहिए उनकी कि कौन किस तरह से सुन रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। सो पादरी साहब और मैं ये कह रहे थे कि जो खुदावंद का खादम पैगाम सुनाए उसको अपना कैमरा ऑन करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा भाई साहब सिर्फ उसी को ऑन नहीं करना चाहिए, सबको ऑन करना चाहिए ताकि पैगाम सुनाने वाले को पता हो कि कौन बैठकर सुन रहा है या कौन घर के कामों के दौरान सुन रहा है। सो यही बात फिर शायद हमने की थी आखिर में कि ये कोई सख्ती नहीं है, क्योंकि घर में हम होते हैं तो ज़ाहिर है घर का माहौल फ़र्क होता है। लेकिन यह है कि जब हम खुदावंद के हुजूर आते हैं तो 1 घंटे ही हम बैठते हैं, शायद 1.5 घंटा बैठते हैं। सो वो बड़ी वफ़ादारी से खुदा को दिया जाना चाहिए। तो मैंने अभी ये बहन फरमा रही थी कि खुदावंद के एहसान करें। खुदावंद के एहसान हैं हम पर, उनका बदला हम सिर्फ वफ़ादारी दिखाकर अपने खालिक के साथ ही दे सकते हैं और खुदा यही चाहता है। सो मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ, लेकिन मुझे पता आप सब मुस्कुराएंगे मुझे देखकर, क्योंकि मैंने अपने सर के बाल उतरवा दिए हैं एक थोड़ी सी परेशानी की वजह से। तो ये एक नेचुरल सी बात है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप खोल सकें अपने तो ठीक है, नहीं तो कोई इतनी बड़ी सख्ती नहीं है। और दुआ जब आप करें तो मेरे ज़रूर दुआ करें। मेरे सर में कुछ इन्फेक्शन है जिसकी वजह से मैंने ये बाल उतरवाए और मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी। उसने मुझे मेडिसिन भी दी है लेकिन वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई बेहतरी नहीं आ रही। मैंने फिर बुध को उनके पास जाना है। सो दुआ करें खुदावंद इस परेशानी से मुझे आज़ादी दे ताकि हम तंदुरुस्ती में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद का शुक्र हो अयाज़ गुल बाजी का, मुझे पता उनका नाम अयाज़ तो नहीं है लेकिन
खुदावंद आपको बरकत दे। हमने बात शुरू की थी जी पैदाइश की किताब उसका चौथा बाब पढ़ने के लिए, और हमने वहाँ पर बड़े मज़े मज़े से हम आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं किस तरह खुदा ने कायन और आबल को वालिदैन बनाया, और फिर उन दोनों बेटों में से एक का हदिया खुदा ने कबूल किया, और जिसका हदिया कबूल हुआ वो तो खुश हो गया, और जिसका हदिया खुदा ने कबूल नहीं किया उसका मुंह बिगड़ गया। और फिर खुदावंद ने इंटरवीन की और खुदा खुद वहां पर हाजिर हुआ और गुफ्तगू की, और उसने कहा कि बेटे तेरा मुंह ना बिगड़े, तू गजबनाक ना हो, अगर तू भला करेगा तो तेरी भी बेहतरी होगी, तू भी मेरा ही है, तुझे भी मैंने कबूल तो किया है, लेकिन बात सिर्फ नजराने लाने की है, तो वो नजराना जो तू लाया है ठीक है, लेकिन शायद वो मेरी 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 मर्जी को, मेरी जो सोच है उसके मुताबिक नहीं है। सो हमने बात जो थी वो सातवीं आयत का जो सेकंड आखिरी हिस्सा है उसको टच नहीं किया था। तो हमने जो बात की थी, अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका या दिबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। और इस पे हमने गौर किया था, दबका या दिबका, वो जो बहन है हमारी फलपाइन वाली वो नहीं है, तो इसका मतलब आज मैं पंजाबी कुछ बोल सकता हूँ बीच में, तो ये आज़ादी है मेरे लिए आज। सो प्रेमा वानी, तो वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सो दबका जो है उसके लिए मैं फिर थोड़ा दोहराऊंगा, इन पंजाबी च कहने ऐसे साई ला के बहना। तो ओ फिर हमने बात की थी कि जो बिल्ली ने चूहा फड़ना होता है ना, या किसी भी शिकारी जानवर ने शिकार पकड़ना होता है, तो वो बड़ी साई ला के बैठता है चुपके से, और बाद तब उसको शायद सांस भी बंद कर लेना पड़ता है ताकि उसकी सांसें भी जूस से अपने शिकार तक ना पहुंचे। फिर जैसे ही उसको मौका मिलता है वो जनाब उस पर हमला करता है और फिर उसको दबोच लेता है। और बाज दफा जो शिकार होता है अगर तो वो अलर्ट नहीं है तो वो उसके कब्जे में आ जाता है। लेकिन हमने ये भी देखा है, जियो जो आपका है, ये जो है नेशनल जियोग्राफिक वेब, तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन एक वक्त बड़ा देखता था मैं, उसमें नजर आता था किस तरह वो बाद जानवर भाग भी जाते थे तो वो वार खा ली जाता था, लेकिन ज्यादातर वो उसको करते थे। और सांप जो वो जो निकालते हैं ना मुंह से अपना वो जहर सा, तो वो जब फेंकता है तो वो जब कई जानवर की आंखों में जाके पड़ता है तो वो ब्लर हो जाती है आंखें, तो फिर उनको समझ नहीं आती किधर भागना है, तो वो बेहोश से हो जाते हैं फिर सांप उस पर। तो बड़े तरीके हैं शिकार करने के, और ये है सारा। सो यहाँ लिखा कि गुना दरवाजा पर दबका बैठा। अब देखें, दरवाजा बंद है और गुना दबक के बैठा है, चुप करके बैठा है, साई ला के बैठे है, ठीक है। और अगला लफ्ज क्या है, और तेरा मुश्ताक है कि कब तू अपने दरवाजे को खोले, तू खोले, और जैसे उसका दरवाजा खुला नजर आएगा तो वो अपना वार करेगा। और मैंने अगर आप को याद हो तो मैंने एक जुमला कहा था, फिक्रा था एक छोटा सा, कि शैतान एक काश्तकार है, याद है? शैतान एक काश्तकार है, जब नफ्स की जमीन में नमी हो तो वो बोता है, जब नफ्स की जमीन में नमी हो तो वो बोता है, फिर कांटों की वो फसल उगती है जिसमें रंग बिरंगे मगर जहरीले फूल खिलते हैं। सो सांप और जो जो अबलीस है उसका बोया जब उगता है तो होते तो मामला तो रंग बिरंगे ही हैं, शैतानी राहें रंग बिरंगी होती हैं, लेकिन उनमें जहर होता है। सो यहां खुदावंद फरमा रहे हैं कि तेरा मुश्ताक है, दबक के बैठा है, पर आज ये अगली बात है, पर तू उस पर गालिब आ। वाह, आगे कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, कोई सवालिया निशान नहीं है, सिर्फ तू उस पर गालिब आ, क्योंकि मैं खुदाए खालिक तुझे कह रहा हूं, तू उस पर गालिब आ, अपना चेहरा जो तूने बिगाड़ लिया है उसको ठीक कर। तेरा रवैया मुझे ये बता रहा है कि शैतान तुझ पर हमला करने वाला है, लेकिन तुझे गालिब आना है, मैं तुझे कह रहा हूं। तो ये खुदावंद ने उसको फरमाया और उससे कहा कि ये मैं देख रहा हूं तेरे चेहरे से। और फिर मैंने ये कहा चेहरा जो है ना, आपका चेहरा
हम सब का चेहरा जो बता देता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। हमारी आंखें भी बता देती हैं, बाज़ दफ़ा हमारा चलना फिरना भी बता देता है कि क्या होने वाला है या हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, 8वीं आयत, मेरे साथ रहिएगा कि मैंने बात आपसे कही थी जब पहली आयत हमने पढ़ी थी, तो उसका आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूं मैं, तब उसने कहा मुझे खुदावन से एक मर्द मिला, मर्द मिला। मैंने कहा था कि हम देखेंगे कि मर्द लफ्ज क्यों लिखा है। क्या जब बेटा पैदा होता है, जहाँ बहुत सारी बहनें हैं जिनको खुदा ने माँ बनने का दर्जा दिया, और अगर आपके पास बेटा पैदा हुआ तो आपने ये कहा था कि मर्द पैदा हो गया? आपने कहा नहीं, खुदा ने मुझे बेटा दिया, फर्जंद दिया है। तो यहाँ मर्द क्यों लिखा है? आइए मेरे साथ रहिए, 8वीं आयत। और कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे, तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। आह, सैड स्टोरी। सो यहां है, कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा। क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम गैर मसीही स्कॉलर्स की गुफ्तगू सुनते हैं या दूसरे लोगों की गुफ्तगू सुनते हैं, तो उनके पास इसकी मुख्तलिफ तशरीह है। कुछ ये कहते हैं शायद शादी का मसला था, खातून का मसला था, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हमें इसमें नहीं जाना। हमें सिर्फ ये यहाँ लिखा हुआ मिला है कि भाई हाबिल, कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, कायन ने कुछ कहा, हाबिल ने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब सादा सा ये है मेरे नजदीक कि कायन इस ताड़ में था, दबका हुआ था, जो उसके ज़हन में जो इब्लीस ने हमला किया हुआ था, दबक के बैठा था। तो वो गुफ्तगू की होगी, उसने तलख गुफ्तगू की होगी। दोनों खेत में थे, पता नहीं क्या कहा होगा, पानी दे रहे होंगे, उसने कहा जी तेरे आज आज तेरी बारी नहीं पानी लाने दी, मेरी बारी है। या खेत की फसल के से मुतल्लिक को बात होगी, या हो सकता है कि कायन के खेत में हाबिल की बकरियां आ गई हो, तो उसने कहा होगा भाई अब बकरियां बाहर कट, मेरी अब खराब करी जांदियां ने कणक, हाँ छलियां खा गया ने तेरी तेरियां बकरियां मेरियां। तो शायद ऐसे कुछ भी कहा जा सकता है, मतलब मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन कुछ कहा इस्तेमाल किया। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि कायन इस टो में था कि मेरा भाई तो हो गया है खुदा की नजर में मकबूल, मैं हो गया हूं नामकबूल। तो फिर ये तो हो नहीं सकता ना कि ये फिर मकबूल ही रहे। तो फिर उस मौका ढूंढा, उसने कुछ कहा। दोनों खेत में थे। अब जो हमारे गैर मसीही लोग ये कहते हैं कि जी वो शादी का मसला था, जो औरत इसको पसंद आई थी, वो दूसरे को इस तरह का भी कहते हैं, मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है जी। सो जब दोनों खेत में थे, तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल पे हमला किया। कायन ने हमला किया क्योंकि उसके जहन में ये चल रहा था और खुदा ने उसको बता दिया था। अगर आप पीछे जाएं, गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। अब यहां पर ये आगे साफ लिख दिखा। तो को गुफ्तगू हुई होगी तलख, तो फिर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, अंदर तो कुछ चल रहा था ना, हसद। फिर उसने उस पर हमला किया और उसको कत्ल कर डाला, कातिल बन गया। और मेरे साथ रहिएगा, दुनियावी सोच के मुताबिक जो किसी को मार देता है ना, पता जनरली क्या कहा जाता है, हाँ कितना ना कम मर्दा वाला ला छड़िया, बड़ा सिर चुकिया से ना ने, देखा साडे मर्द ने मारिया छोरा ते मारिए गोली ते मार देता है। इस तनाजर में ये लफ्ज मर्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है क्योंकि सोचा यही जाता है कि मर्द का काम को ऐसा काम करना होता है जो शायद कोई ना कर सके। तो उस मैं बहुत बड़े आलम को सुन रहा था मैं, और वो कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम से मसीहत में, आज भी जिंदा है वो। तो अगर आप तारीख में जाएं, तो मर्द का काम जंगें करना ही है। आर यू विद मी? मर्द का काम जंग लड़ना ही है। मैं जब बाइबल अपनी रोज पढ़ता हूँ, तो उसमें देखता हूँ कि हर हर बादशाह ने
हर सिपा सलार ने फौजी इकट्ठे किए होते थे। तो मर्द का काम जंग लड़ना है, औरत का काम घर संभालना है, ये तारीख बताती है। लेकिन अब तो दुनिया चेंज हो गई, अब तो औरतें भी जो हैं वो काम करती हैं, जंगों में जाती हैं, पायलट्स भी हैं, और ये जो मुसाफिरों वाले जहाज हैं वो भी उड़ाती हैं, और जंगी जहाज भी उड़ाती हैं। तो ये इस तनाजर में कहा गया कि मर्द मिला, क्योंकि उसने मर्दाना काम किया। मर्दाना काम क्या किया? उसने भाई को कत्ल कर दिया, उसकी मर्दानगी है। लेकिन हम मैं इसके साथ मतलब आगे बढ़ते हुए आपको बताऊंगा कि और क्या मेरे ज़हन में जो मैंने सीखा हुआ है। तो उसने उसको कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने कायन से कहा, कायन से, कातल से, मर्द से, तब खुदावंद ने कायन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? अब जरा पीछे जाइएगा। जब आदम और हवा छुप गए थे तो कौन आया था उनको ढूंढने? खुदावंद। और खुदावंद ने कहा, आए आदम, तू कहाँ है? अब यहां पर खुदावंद कायन से कह रहे हैं कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? खुदा गुनाह से पहले इंसान से मिलता था, वो उसका मुहाफिज था, और जब वो छुप गए तो खुदा ने कहा, तू कहाँ है? मैं तुझे ढूंढने आया हूं। अब यहां खुदावंद कायन से कह रहे हैं कि जनाब तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कहाँ है? क्या कहा उसने? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है ना? जी जी बिल्कुल, उस बात सही है। उसने कहा, जी मुझे मालूम नहीं। वाह! क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? छोटी सोच यहां मिलती है। पता क्या जो मैंने सीखी हुई है? वो ये है कि हम खुदावंद में एक रहने वाले लोग एक दूसरे के मुहाफिज हैं। तो खुदा ने कहा था कि मैं तो सबका मुहाफिज हूं, तू और तेरा भाई एक दूसरे के मुहाफिज थे, कहाँ है तेरा भाई? खुदा को पता था, लेकिन खुदा से पूछ रहा था। जो सबक मुझे मिला यहां से सीखा मैंने, कि हम एक दूसरे के मुहाफिज हैं, एक दूसरे की हिफाजत करने वाले हैं। तो उसने कहा, मैं को उसका मुहाफिज, मैंने को पता कितने गया? तो आपको सब पता था। सो यहाँ उसने कहा, मुझे मालूम नहीं है। हालांकि सारे खुदाबंद को भी पता था और कायन को भी पता था। 10वीं आयत, फिर उसने कहा, तूने ये क्या किया? तूने ये क्या किया? खुदावंद फरमा रहे, तेरे भाई का खून, हाबिल का खून जमीन से मुझको पुकारता है। तेरे भाई का खून, खून क्या है? जिंदगी है। यही है ना हमने सीखा हुआ। तेरे भाई की जिंदगी जो मैंने उसे दी थी, तूने उससे ले ली। वो जिंदगी मुझे पुकार रही है कि ये क्या किया गया मेरे साथ? मार दिया है मुझे मेरे भाई ने। सादा सी पीछे कहानी यह है कि आए काइन, जो जिंदगी तूने अपने भाई को दी नहीं, वो जिंदगी तूने ले कैसे ली? क्योंकि जिंदगी ले वो ही सकता है जो जिंदगी दे सकता है। जिसने जिंदगी दी नहीं है वो जिंदगी ले नहीं सकता। ये तूने क्या किया? तूने अपने भाई को मार दिया। तो दूसरी बात जो मुझे यहाँ सीखी मैंने, कि जो जिंदगी दे नहीं सकता वो जिंदगी ले भी नहीं सकता। जिंदगी सिर्फ वो ही ले सकता है जो जिंदगी दे सकता है, और वो खालिक कायनात है। और आज इंसान की जिंदगी लेने के लिए ऐसे ऐसे बहाने तलाश कर लिए हैं कि वो ढूंढता है कि इसने कौन सी गुस्ताखी की है, और वो उस पर इल्जाम लगा के उसको कत्ल करने के बहाने ढूंढता है, और वो कामयाब भी हो जाता है। एक और चीज, और आज का इंसान इतना जालिम हो गया है कि उसने इंसान को मारने के लिए इतने खतरनाक हथियार बना लिए हैं कि एक हथियार वो फेंकेगा, बड़े से बड़ा शहर तबाह होके रह जाएगा, गल जाएंगे इंसानों के जिस्म जिंदा। इतना जालिम इंसान हो गया है।
इतनी हिकमत उसके पास आ गई है जो खुदा की दी हुई है कि उसने अपने जैसे इंसानों को मारने के गुर सीख लिए हुए हैं, और ये भूल गया है कि जिंदगी देने वाला पूछेगा, आ इधर, जो जिंदगी तूने दी नहीं, जिंदगी ले कैसे ली, दे हिसाब मुझे, बदला लेना मेरा काम है। सो यहाँ खुदा फरमा रहे हैं कि तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। सो जिंदगी देने वाला जिंदगी ले सकता है बस। और अब तू जमीन की तरफ से लानती, अब तू जमीन की तरफ से लानती हो। पहले क्या था? जमीन तेरे सबब से लानती हुई। पीछे जाएं आप, अब जमीन तेरे सबब से लानती हुई, अब तू जमीन के सबब से लानती हुआ। जिसने जमीन ने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा, अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, अब लानत ये तेरी है कि तू जमीन को खोदेगा। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। अब तेरी सजा ये है लानती इंसान कि तू जमीन को खोदेगा, क्योंकि तू जमीन से निकाला गया है। और मैंने ये सीखा, मेरे ज़हन में बात है कि जब इंसान काश्तकार जब काश्तकारी करता है ना, तो बाहर तो वो जमीन को काश्त करता है, लेकिन अपने आप को मार रहा होता है, अपने आप को खोद रहा होता है, और जब तक उसका पसीना नहीं बहता उसको रोजगार नहीं मिलता। मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? सो जमीन को जोतेगा, पैदावार ना देगी। और बाज दफा हमने देखा है, बाज दफा ना हम बड़ा मान करते हैं कि जनाब मैंने फसल बोई है, 6 महीने बाद मेरी बड़ी कणक हो जानी है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 6 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ने ना अगर खुदा ने ये फैसला कर रखा है कि ये फसल तुझे नहीं मिलेगी, तो पता नहीं खुदा 6 महीने के दौरान क्या क्या कर सकता है। हमने ऐसा भी देखा तारीख में, जब फसल पकी थी, कटाई का वक्त था, खुदा ने ओले बरसा दिए, सब वो खोशे, गंदम के खोशे जिन्होंने सिट्टे कहने असी पंजाबी च, खत्म हो गए, झड़ गए, फल गिर जाता कच्चा, तूफान आते हैं, सब हो जाता है। तो फसल, इसका मतलब ये नहीं कि फसल मिलती नहीं, फसल मिलती भी है, लेकिन यह है कि फसल नहीं भी मिलती। और तो जमीन पर खाना खराब, और जहाँ तेरा खाना ही खराब, ये वो लफ्ज है। तो जमीन पर खाना खराब और आवारा होगा। आवारा दोनों लफ्ज हम जानते हैं। यार ते मुंडा बड़ा ही आवारा ही है, ते फिरदा ही रहिंदा, गलियां ही कछदा रहिंदा सारा टाइम, इनू कोई लथी दी नहीं ते कोई चढ़ी दी नहीं, है ना? बेअकल जिहा है, आवारा जिहा। खरे की इसके माँ बाप ने इसको कोई नसीहत भी की, मैं कुछ और कहने वाला था, लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हमें समझ आती है कि क्या करना है, क्या बोलना है। सो आवारा लफ्ज जो है मतलब हम इस्तेमाल करते हैं इंसानों के लिए। और खाना खराब, जा तेरा खाना ही खराब हो, तो ये लफ्ज है उसके लिए, आवारा हो। तब कायन ने खुदा से कहा, मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रूए ज़मीन से निकाल दिया है, और मैं तेरे हुजूर से रूह पोश हो जाऊंगा, और ज़मीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। डर गया कि अब जब आवारा फिरूंगा तो आवारा आवारा नु कोई भी नहीं पसंद करता। ये जो बात मैंने की थी ना, कोई भी आवारा फड़ कुटो नहीं यार, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ को अगे पीछे आ गया, आवारा जो है मारो डंडे नु कड्डो बाहर इथों, है ना? तो अगर खुदावन तूने मुझे मेरा खाना ही खराब कर दिता है, मैनू आवारा ही गर्दान दिता है, तो फिर मेरी तो जिंदगी खराब है, मैंने तो कोई भी कत्ल करेगा। तब खुदावंद ने उसे कहा, नहीं, बल्कि जो कायन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने कायन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। सो कायन खुदावंद के हजूर से निकल गया और अदन के मशरक की तरफ नूद के इलाका में जा बसा। सो ये बाब मैंने मुकम्मल तो नहीं पढ़ा, इसकी 16 आयत तक पढ़ी है। तो यहाँ जो बात आपके सामने जो बुनियादी मुझे लानी है वो ये है, गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है। और फिर उन्होंने मर्दानगी विखाई तो अपने पर आधा काम कर छड़िया, इसलिए उसका मुझे मर्द मिला।
मर्द का काम जो है ना, जो दुनियावी सोच है वो यही है कि मर्द का काम जो है लड़ाइयाँ झगड़े करना है। और जाए आप पुराने हदनामे में, जाए आप, ऐसे ही है, जंगे ही जंगे, जंगे ही जंगे और जंगे ही जंगे हैं। और बाइबल को आप अगर डीपली पढ़ें तो जंगों के सारे, जंगे लड़ने के सारे सामान बाइबल में मौजूद हैं। और जब उसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था, मैंने ये पढ़ा था उस वक्त, और ये कुछ बातें तो फिर जो आप जिनसे होते हैं आप याद रहती हैं। वहाँ उसके कमरे से बहुत सारी बाइबल्स भी पकड़ी गई थी, और जब उन बाइबल्स को खोला तो उसमें खास उस जगह पर उसने हाईलाइट किया था जहां जंगें लड़ने का जिक्र था, कि कैसे जंगें लड़ी गई माजी में। तो जंगें लड़ने के तरीके भी हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है वो। हमारी जंग कोई और है। ठीक है जी। सो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है, गुनाह दरवाजा पर साई ला के बैठा है। और जैसे ही हमारे दुश्मन इब्लीस को मौका मिलता है, वो जंप लगाता है और हमला करता है, दरवाजे पे दबक के बैठता है। जैसे ही उसको दरवाजा खुला मिलता है वो हमला करता है। वो खटखटाता नहीं है, वो ये नहीं कहता खोलो, वो बस साई लाके बैठा। बल जाहिर है, अगर मुझे पता है कि यहां से मुझे नुकसान है तो मैं तो अपना दरवाजा बंद करूंगा ना, लेकिन जाहिर दरवाजा मुझे खोलना भी है। जिनकी सारी उम्र दरवाजा बंद ही रखना हमने, आप बाहर आने जाने का। तो जैसे हम दरवाजा खोलते हैं, वो दरवाजा ये है, तो फिर वो हमला करता है और फिर अपना वो बीज बो देता है। अच्छा, ठीक हो गया। एक ये दरवाजा है। एक और दरवाजे का जिक्र है, मेरे साथ खोलिए मुकाशवा की किताब, उसका 30वां बाब। यस। और यहाँ 7 कलीसियाओं के पैगामात हैं। 30वें बाब में आखिरी पैगाम लौदीकिया की कलीसिया को पैगाम है, आखिरी कलीसिया। वहाँ मैं इसको सारा नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में आप पढ़ लेना। और इसमें एक आयत है, 20वीं आयत, वो आपको आती है। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं कौन? यीशु मसीह फरमा रहे हैं, यीशु मसीह का मुकाशवा ना। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए, पर तू उस पर गालिब आ, खुदावंद ने कायन से कहा। ठीक है। जो गालिब आए, मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। एक ये भी दरवाजा है जी। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। एक ये भी दरवाजा है। किसका दरवाजा है? वो मेरा ही दरवाजा है, वो आपका ही दरवाजा है। ये दरवाजा ज़हन का, दिल का। दिल दे बूहे खोल दे, यीशु आना चाहंदा ए, तेरे घर विच यीशु फेरा पाना चाहंदा ए। यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हैं, दबक कर नहीं बैठे। सॉरी, ये लफ्ज उनके लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां का लफ्ज मैंने यहां किया है। यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। खटखटाता वही है जो चाहता है कि दरवाजा उसके लिए खोला जाए। वो दबक के नहीं बैठा था, वो कहता खोलो भाई, मैंने आना है। वहां वो आ जाता बगैर बगैर किसी दावत के। जैसे ही मौका मिला, ठक अंदर। अबलीस, गुनाह। इधर यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं, खोलो भाई, मैंने आना है। चॉइस है, चॉइस। खोलोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खड़ा ही हूं। ये नहीं कि चला जाएगा वो, मेरा ये मानना। जाएगा नहीं, वो खड़ा रहेगा, खटखटाता रहेगा। फिर एक वक्त आएगा, फिर चला जाएगा। जब नहीं तो फिर ना सही। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। और उधर क्या लिखा था? दबका बैठा, तेरा मुश्ताक है।
और क्या मुश्ताकी दिखाई उसने, कत्ल करवा दिया। और यहाँ कहता है खोलो भाई, खोलो, मैं आना चाहता हूं और फिर तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूं। ये खाने का जिक्र क्यों इधर आ गया भाई? वो खाना ही खाना चाहता है वो तो खाना देने वाला है, उसको खाने की क्या जरूरत है? ये सुनिएगा बड़े गौर से सुनिएगा। पादरी साहब को भी इस बात कह लो, मैं चर्च की मैनेजमेंट में भी रहा हूं, और मैनेजमेंट जब फैसले करती है तो मीटिंग्स में फैसले नहीं करती वो। हाँ, मीटिंग्स में ही फैसले करती है, सॉरी, लेकिन फैसलों से पहले कहीं गुफ्तगू उन फैसलों को करने की कहीं हो जाती है। और वो पता कहाँ होती है? खाने वाले टेबल पे। सारे जो है ना अथॉरिटीज होती हैं, फैसले करने वाले अफसरान, वो खाने के टेबल पे बैठते हैं, वहां वो एजेंडा डिस्कस करते हैं, फिर वही फैसला होता है, चलो फिर मीटिंग करिए हुण ते आप फैसला करिए। तो खाने का वक्त गुफ्तगू का बेहतरीन वक्त होता है। यीशु मसीह खाना हमारे साथ इसलिए खाना चाहते हैं कि ये बेहतरीन वक्त है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर के टेबल पर बैठकर खाना भी खाना चाहता हूं और तुम्हारे साथ गुफ्तगू भी करना चाहता हूं। ये यीशु मसीह चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो खड़ा है, खटखटा रहा है। वो कोई दबक के नहीं बैठेगा अचानक से, नहीं, वो आपको कह रहे हैं खोलो। और वो इसके पीछे कहानी ये है कि मैं जो तेरा खालिक हूं, जो तेरा मालिक हूं, जो तुझे जिंदगी देने वाला हूं, और मेरी ख्वाहिश ये है कि तू मेरी मर्जी को पूरा करे, लिहाजा मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, तेरे साथ वक्त गुजारना चाहता हूं, तेरे साथ खाना खाना चाहता हूं। बेहतरीन वक्त जो तेरा है खाने का, उस पर बात करना चाहता हूं। और सुनिएगा एक गौर से, यहूदी रिवाज आज भी है, आज भी यहूदी खानदान दिन के एक वक्त का खाना इकट्ठे बैठकर खाते हैं, और वो शाम का होता है। और फिर सारा दिन की गुफ्तगू करते हैं, उसमें बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, सारा दिन की गुफ्तगू करते हैं, और फिर बड़े उनको रहनुमाई देते हैं कि हाँ, यहाँ आपने ये करना चाहिए था, यहाँ आपको ये करना चाहिए था, उनकी रहनुमाई फरमाते हैं वो बड़े। तो यहूदी आज भी अपने घरों में शाम का खाना इकट्ठे खाते हैं, ताकि बेहतरीन वक्त हम गुजारें और सारे दिन की क्या करें, गुफ्तगू करें। देख, मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, अगर चॉइस खोलेंगे तो ठीक है, वो आएगा और खाना खाएगा, और वो मेरे साथ साथ रहना चाहता है। यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरे और आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन वो खटखटा रहा है। हमने अपने जहन का, दिल का दरवाजा खोलना है। सो आइए, इस जो कायन और हाबिल की कहानी है, जो उसमें मेरे पास जो सोच थी वो मैंने आपके साथ बांटी है कि एक वो है जो दब के बैठा हुआ, और जैसे उसको मौका मिलेगा वो आएगा और नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। और एक इधर है जो खटखटा रहा है, खोलो भाई, मर्जी आपकी है, खोलोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी वो नहीं जाता, मौका देता रहता है। तो आइए, अपने रवैयों को फिर से जाने, अपने दिल के दरवाजे को खोलने के बारे में सोचे, खुल गया या नहीं खुला। और दुनिया के हालात इतने बदतरीन होते जा रहे हैं कि हमें नहीं पता कि जिंदगी की शाम कब आ जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कोई पता नहीं है। हालात रोजाना की बुनियादों पर बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। मरना तो है हमने, कब मरना है हमें नहीं पता, कैसे मरना है, को बम आके हमें मारेगा, को गैस छोड़ी जाएगी, पता नहीं, हमें नहीं पता क्या होगा। तो भाई मौत मरेंगे, नेचुरल मौत मरेंगे, अननेचुरल मरेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि हमने मरना है। लेकिन आइए, जब तक जिंदगी है खुदा से वफादार रहें, अपने दिल का दरवाजा खोलें, वो खटखटा रहा है, खोलें ताकि वो आए और आपके साथ
बेहतरीन वक्त वो गुजारना चाहता है। सो मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाएं। आप अपने अपने घरों में हैं, कुछ देर दुआ में वक्त सर्फ करें, खुदा का शुक्र करें। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तेरा कलाम हमेशा से मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज मैंने फिर इस रोशनी को पाया है तेरे कलाम में से। मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं, और हमने खोला हुआ है। अगर कहीं हमने बंद कर दिया है इब्लीस की चालों में आकर, तो तू मुझे आज फिर कुवत दे, फिर कुवत को बहाल कर जो तूने दी हुई है, ताकि मैं अपने दिल का दरवाजा खोले रखूं, क्योंकि तू मेरे साथ बेहतरीन वक्त गुजारना चाहता है, गुफ्तगू करना चाहता है, मुझे मेरी रहनुमाई करना चाहता है। और मैं भी चाहता हूं कि तू मेरे घर में आए, और ताकि मैं कबूल हो जाऊं। अगर कहीं मैं बस सोच रही हूं कि मैं नामकबूल हूं, क्योंकि तू हमारा और हम तेरे हैं मेरे बाप। इस वक्त तमाम सर जो तेरे आगे झुके हुए हैं, खुदावन तू उन्हें कबूल कर और उन्हें ईमान में मजबूत रख। तूने हमारी दुआओं को सुना है और तू हमें बरकत दिए हुए है। शुक्र शुक्र शुक्र, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।